ओए होए 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 होए, ओए होए होए होए, किंग ने केला खींच लिया, किंग को भूख आ गया। किंग के अंदर कौन सा कीड़ा है? पहले किंग उंगल करते हैं, जब किंग को कोई बांग करता है तो किंग सब केला खींच जाते हैं। तो देखो भाई साहब, विराट कोहली द किंग कोहली 36 रन पे दोबारा आउट हो चुके हैं। बुरी तरह से 2022 में विराट कोहली हुए हैं फ्लॉप। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह भाई साहब नैरेटिव बिल्ड करा जाता है, किस तरह पीआर टीम काम करती है भाई एक प्लेयर के लिए। इधर पाकिस्तान में बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई, बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है बाबर आजम, और दूसरी तरफ द किंग कोहली, द किंग विराट कोहली साहब की बुरी फॉर्म लगी हुई है। उधर तो भाई साहब पाकिस्तान में तो कोई भी बाबर आजम को सपोर्ट कर नहीं रहा, डेफिनेटली करेगा भी नहीं। मतलब बाबर आजम के अगेंस्ट ही वीडियो बन रही है, बोल रहे हैं लोग। लेकिन विराट कोहली के बारे में क्या वीडियो बन रही है, क्या पोस्ट हो रही है? बैड लक जी, विराट कोहली सेक्रीफाइस हिज लाइफ, हिज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि इसने अपनी सारी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी है, पता नहीं क्या कर दिया है, इसकी बैड फॉर्म लगी हुई है, द किंग कोहली है, पता नहीं फला फला क्या है, बैड लक हो रही है विराट कोहली के साथ। भाई इस तरह भाई सब नैरेटिव बिल्ड करा जाता है, पोस्टें करी जाती हैं भाई एक प्लेयर को ऊपर ले जाने के लिए। भाई मैं ये बात नहीं करता विराट कोहली बहुत ही बुरा प्लेयर है, नो भाई, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं भाई साहब कि किस तरह से नैरेटिव बिल्ड करा जाता है, पोस्टें करी जाती हैं, मतलब पेजेस को अपने साथ मिलाया जाता है। किस तरह से भाई साहब ESPN भोसड़ी का, कि जब बाबर आजम आउट होता है ना तो पोस्ट होती है, पोस्ट लाजमी आएगी अगर आपने देखी हो, कि भाई साहब 10 इनिंगें हो गई हैं कि बाबर आजम से रन नहीं बन रहे, बाबर आजम का 50 नहीं है तो बाबर आजम का 100 रन नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें भाई ESPN भोसड़ी वालों का, मुझे एक आध पोस्ट होगी जो की होगी इन भोसड़ी वालों ने कि भाई साहब विराट कोहली की इतनी इनिंग्स हो गई है कि इस बंदे से 50 नहीं हो रहा, इस बंदे का 100 नहीं है। भाई मुझे नहीं समझ आती, मतलब फिर आप बात करते हो तो फिर आप दोनों तरफ से बात करो। ठीक है भाई, विराट कोहली ने रूल करा, भाई बाबर आजम ने भी रूल करा है, 6-7 साल, 31 सेंचुरी है उस बंदे की 7 सालों में। लेकिन नहीं भाई, नैरेटिव बिल्ड करा जाता है एक प्लेयर के लिए कि नहीं नहीं भाई विराट कोहली बैड लक, हार्ड लक, पता नहीं कौन कौन सी लक भाई इन्वॉल्व कर ली जाती है बीच में भोसड़ी वाले। है भाई ये बातें तो चलती रहेंगी, मैं बात करूंगा इंडियन मैच की। हक दिया भाई, जस्ट इमेजिन के 152 पे हो 2 आउट और 165 पे भाई साहब 5 आउट हो गए इंडिया के। मतलब किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जायसवाल भाई साहब कुत्ते की तरह वो बंदा पेड़ रहा था, मतलब उसको भाई बॉल 2 फुटबॉल नजर आ रहे थे कि प्रॉपर बॉल नजर आ रहा था, वो बंदा चौके चुक्के जो बॉलर आ रहा है उसको पेल रहा है, 7-7 8-8 रन मार रहे हैं भाई एक ओवर में। और भाई मुझे नहीं समझ आई कि उस बंदे ने करा क्या है, उसकी अपनी गलती है भाई, वो बंदा आउट हुआ है। मतलब भाई तुम निकल ही क्यों रहा है भाई, स्टे कर ले। विराट कोहली कहां पे निकला, विराट कोहली तो निकला ही नहीं, तो किधर जा रहा है भाई वो, और वो बंदा आउट हो गया। और नेक्स्ट ही बॉल पे मतलब अगले ओवर में द किंग कोहली साहब आउटसाइड द ऑफ स्टंप अगेन। भाई पता नहीं कौन सा कीड़ा इस बंदे को तंग करता है भाई, बॉल जा रही है, मतलब क्या कहती है बॉल, थोड़ा सा मैं खेलूं तो सही ना, मतलब चलो बाहर जाती हुई बॉल को तो भाई साहब इन्होंने छेड़ना ही छेड़ना, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो भाई साहब, ये बंदे बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ेंगे। पता नहीं इसके अंदर कौन सा कीड़ा है, कौन सा कीड़ा इस बंदे को डंग मारता है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं भाई साहब KL राहुल की, भाई क्या ही बात करूं, वो बॉल तो अनप्लेजेबल थी ना, वो बॉल तो कभी भी खेली नहीं जानी थी। मतलब जिस तरह से पैट कमिंस ने बोल्ड करा भाई KL राहुल को, वन ऑफ द बॉल ऑफ द सेंचुरीज आप ये कह सकते हैं। वो बॉल जिस तरह से करी पैट कमिंस ने, जिस तरह की बॉल करी थी ना इसने भाई रोहित शर्मा को, आज से इसी सीरीज में, आई डोंट नो, मुझे सही तरह से याद नहीं है,
भाई बुरी तरह से ये भोसड़ी के भाई फ्लॉप हो रहे हैं। जायसवाल एक आध प्लेयर और है जो परफॉर्म करके दे रहे हैं। विराट कोहली के लगे पड़े हैं, टीचर हुआ पड़ा है, लाइक उनका कैप्टन अगेन भाई 3 रन। अच्छा जी 23 रन हो गए हैं रोहित शर्मा के, अपने कैप्टन के 23 रन हो गए हैं भाई साहब। जसप्रीत बुमराह से अभी भी नीचे ही है, 25 विकेट हैं जसप्रीत बुमराह की और 23-24 रन है भाई साहब रोहित शर्मा साहब के। भाई कैसी बॉल पे वो बंदा आउट हो रहा है भाई, मतलब आसानी से क्या दे रहा है, पीछे बॉल पड़ी वो ये लो भाई कैच तो पकड़ो ना तुम आसानी से। भाई मुझे नहीं समझ आ रही इन दोनों के साथ हुआ क्या है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि भाई साहब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की भाई साहब ये लास्ट होगी सीरीज। WTC के फाइनल में इंडिया जाने से रहा, 5 आउट हो चुके हैं और उधर पाकिस्तान को भी साउथ अफ्रीका पेल रही है। तो भाई दूर दूर तक चांसेस नहीं है इंडिया के WTC के फाइनल में जाने के। अगर WTC के इंडिया फाइनल में गई तो भाई साहब मेरा गला काप दीजिएगा, ये नहीं जाने वाली। कोई बहुत ही कोई बड़ा मिरेकल हो तो भाई साहब इंडिया जाएगी WTC के फाइनल में, अदरवाइज भाई साहब नहीं जाने वाली इंडिया। इंडिया जाएगी घर, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का होगा फाइनल और इजीली साउथ अफ्रीका करेगी चौक और इंडिया ऑस्ट्रेलिया भाई WTC का फाइनल दूसरी दफा जीत जाएगी। मतलब ट्रॉफी की भोसड़ी के ऐसे जीते हैं पता नहीं, जैसे इंडिया कोई सीरीज नहीं जीतता, इंडिया आसानी से जाता है सीरीज जीत के आ जाता है और भाई साल के एंड पे ऑस्ट्रेलिया जाता है वही ट्रॉफी जीत के आसानी से आ जाता है। खैर भाई ये तो उनकी हैबिट है, कोई ट्रॉफी जीतना उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। ट्रॉफी मतलब क्या ही हो जाएगा। हाँ वर्ल्ड कप जीता है तो भाई रख दो साइड पे, WTC का फाइनल जीता है तो रख दो साइड पे, T20 जीता है तो रख दो साइड पे, जस्ट चैंपियन ट्रॉफी रह गई है भाई साहब और सब कुछ इनके पास आ चुका है। अब वो मुझे नजर आ रहा है कि भोसड़ी का ये 25 में चैंपियन ट्रॉफी ना ले जाए। खैर भाई अगर मैं बात करूं द गोट ऑफ टेस्ट क्रिकेट स्टीवन स्मिथ की, अभी 2 टेस्ट मैच पहले भाई साहब इस बंदे पे क्रिटिसाइज हो रहा था कि भाई तू क्या कर रहा है भाई, तेरे से क्यों परफॉर्म नहीं हो रहा, भोसड़ी क्यों परफॉर्म करना। 2 सेंचुरीज और 150 कर दिया इस बंदे ने। मतलब भाई साहब जिस तरह की आज इस बंदे ने बैटिंग करी, जस्ट कूल काम क्रीज पे खड़ा रहा। जसप्रीत बुमराह को छक्के पेल रहे हैं भाई साहब, स्टीव स्मिथ ने पेल दिया, मिचेल स्टार्क ने पेल दिया, पैट कमिंस ने पेल दिया, कौन से शाह ने भोसड़ी ने पेल दिया, 4-5 छक्के पड़ गए भाई साहब उसे इस टेस्ट मैच में। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक छक्का नहीं पड़ा, लेकिन भाई आज 3-4 छक्के उस बंदे को पड़ गए हैं। पैट कमिंस ने भी भाई बहती गंगा में हाथ धो लिए, भाई मैं भी 49 रन ही मार दूंगा, साथ पेल रहा है मैं भी थोड़ा सा पेल दूं। मिचेल स्टार्क ने आगे 15-20 रन बना दिए भाई। अब 165 पे आउट है 5 रन रह गए हैं 300 मेरे ख्याल से। क्या भाई साहब ये रन उतार पाएगी? आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली कि इंडिया ये रन उतार सकती है, बिकॉज भाई 100-125 रन ही और इंडिया बना सकेगी मेरे ख्याल से, और 200 की कम से कम लीड और बचेगी, 310 की है सॉरी, 100-125 बचेगा, 250 रन की लीड होगी, 200 रन और वो आसानी से बना देंगे। मतलब भाई इंडिया ये मैच भी हार जाएगी, जो मुझे लग रहा है, आसार लग रहा है मुझे कि इंडिया ये मैच हार जाएगी। WTC के फाइनल से इंडिया बाहर आसानी से। पाकिस्तान जो भी करे हारे जीते फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, ऑस्ट्रेलिया को जो भी होगा, साउथ अफ्रीका को। मतलब भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर टीम, सारी टीम फॉर्म में आ चुकी है। उनके बैटर उस्मान ख्वाजा कौन से सारा जिस तरह से परफॉर्म करा, मार्नस लंबुशैन, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, पैट कमिंस ने नीचे से आके रन बनाना शुरू कर दिए हैं। उनकी बॉलिंग तो परफॉर्म कर ही रही थी ना, लेकिन भाई साहब इंडिया की बैटिंग उस तरह से फॉर्म में नहीं आई। एक ही प्लेयर है जिस प्लेयर ने पहले मैच में रन बनाए थे और उसी प्लेयर ने आज फिर रन बना दिए। द किंग कोहली भाई साहब अगेन भाई वो बंदा फ्लॉप हो चुका है, कोई भी प्लेयर उनके रन बनाने को रेडी नहीं। अब ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और रेड्डी, अब किस तरह से ये प्लेयर परफॉर्म करते हैं, किस तरह से ये नहीं परफॉर्म करते हैं। इनकी बॉलिंग भाई साहब टीचर हुई पड़ी है। जसप्रीत बुमराह पे ये प्लेयर रिलाय कर रहे हैं, DSP साहब परफॉर्म करके दे नहीं रहे, आकाशदीप की उस तरह से परफॉर्म नहीं है। तो भाई साहब अब ये देखना पड़ेगा यहां से इंडिया कमबैक कर सकती है कि नहीं। ऑनेस्टली आई होप कि ना ही करे, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इंडिया यहां से तो कमबैक करेगी।
तो खैर भाई अब मिलेंगे तीसरे दिन के एंड में क्या